भागवत। बोलो भागवत भगवान। उस भागवत के महात्म्य की सुंदर चर्चा हमने और आपने कल की। अब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में महाराज प्रवेश किया और इस प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हुए उस सत्य स्वरूप परमात्मा की यहां वंदना की गई। देखिए यहां किसी भगवान का नाम नहीं लिया, यहां सत्यम परम धीमहि कहा। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि कहने का मतलब हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं। कौन सत्य स्वरूप परमात्मा? जिसे लोग अनेकों नाम से जानते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, हाँ अनेक। बड़ा ही सुंदर प्यारा श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। ये भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। सत्यम परम। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो सत्य स्वरूप परमात्मा जिसने सारे संसार का सृजन किया है, सृष्टि की है, जो सारे संसार का पालन करता है, जो सारे संसार का संहार करने वाला है, जो पंच तत्वों को बनाने वाला है और पंचभूतों के रूप में बनने वाला है, जो सारे संसार को चलाने वाला है। ये कहो कि बनने वाला भी वो है और बनाने वाला भी वही है। सृष्टि करता भी वो है और सृष्टि के रूप में बनता भी वही। सृष्टि है वही है सृष्टा, वही दृष्टि है वही है दृष्टा। बस तुलसी की वाणी गाकर जग राम सियामय देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सियामय देखो। बस थोड़ा सा दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। उस परमात्मा के अलावा और संसार में कुछ नहीं है। वो परमात्मा जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के हृदय में वेदों की स्थापना की। मेरे भाई, ब्रह्मा के हृदय में वेदों की स्थापना की। वो परमात्मा जब ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि सृष्टि का आप विस्तार करो, तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा सृष्टि का विस्तार तो करूं, पर कोई नक्शा तो हो। आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी आप पहले नक्शा बनाते कि नहीं बनाते हो? तो कहा मुझे कोई नक्शा तो दो। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों की स्थापना की। ये वेद सृष्टि का नक्शा है। वेदों में वर्णन किया गया है इंद्र को क्या वाहन देना है, अग्नि को क्या वाहन देना है, वरुण को क्या वाहन देना है, क्या अस्त्र देना है, क्या शस्त्र देना है। मनुष्य बनाना है तो नाक कहां लगानी है, आंख कहां लगानी है, हाँ दांत कितने बनाने हैं, सब। कैसा मनुष्य बनाना है, कैसा पशु बनाना है, बंदर की क्या आकृति करनी है, सब वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने तो जो जैसा वहां बनाया गया था, लिखा गया था, वो सारी सृष्टि रचना कर दी, पर नक्शा भगवान ने ही दिया बनाने के लिए। बस वही बात यहां लिखी है, हे परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आपने ब्रह्मा जी के हृदय में
जिन वेदों की स्थापना की अनायास, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कृपा से स्थापित कर दिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, लेकिन हे परमात्मा आपकी कृपा से किया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सृजन करवाते हैं, जो भगवान विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, वो परमात्मा जो शिव के रूप में सृष्टि का संहार कर देते हैं। बस उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यहां किसी परमात्मा का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर नारायण का नाम लिया होता तो लोग कहते कि भागवत तो नारायण भक्तों की है। राम का नाम लिया होता तो लोग कहते कि भागवत तो राम भक्तों को सुननी चाहिए। कृष्ण का नाम लिया होता तो ऐसा हो जाता कि भाई जो कृष्ण भक्त है वो भागवत सुने, हम क्यों सुने। पर सत्यम परम धीमहि कह करके यहां ये चरितार्थ किया गया, ये बताया गया कि अगर आप अपने इष्ट को सत्य मानते हो तो भागवत आपके लिए है। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने भगवान को झूठा मानता होगा? किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी भी पंथ का व्यक्ति क्यों न हो, दुनिया में कोई अपने परमात्मा को झूठा मानता है क्या? सब अपने परमात्मा को सत्य मानते हैं। दूसरी बात, ये ईश्वर का अंश, सत्य स्वरूप परमात्मा का अंश ये जीव होने के नाते आप कभी भी देखिएगा, हम जब सत्य नारायण भगवान के अंश हैं तो सजनों भले ही हम झूठ बोलें पर हमारा प्रेम सत्य से ही होता है। क्या मतलब? मालिक चाहे कितना भी बेईमान क्यों न हो, पर नौकर हमेशा ईमानदार रखने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए सत्य से प्रेम है या नहीं। हाँ, चोर भी चोरी करते हैं पर जब बंटवारा करते हैं तो कहते हैं भैया ईमानदारी से बांटना। हाँ, सत्ता तो सत्य की है। नकली नोट भी बाजार में तभी चल पाएगा जब असली सत्य नोट के समान होगा। अगर सत्य नोट की अगर नकल पूरी नहीं हुई तो बाजार में कैसे चलेगा भाई?